नींबू नींबू, ताजे ताजे नींबू, रसीले रसीले नींबू। अरे भाई साहब, नींबू ले लो, नींबू। रात के समय एक चुड़ैल सिर पर नींबू से भरी टोकरी लिए गांव में नींबू बेचने के लिए निकलती है कि तभी उसे एक आदमी दिखता है। आ गया मेरा शिकार। नींबू जैसा रसीला है मेरा शिकार, लेकिन कहीं ये मेरा रूप देखकर मुझसे डरकर भाग ना जाए। फिर चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर सी औरत का रूप धारण कर लेती है। फिर आदमी के पास जाती है। आओ भाई साहब, आओ, ताजे ताजे रसीले रसीले नींबू ले जाओ। फिर कभी नहीं मिलेंगे ऐसे रसीले रसीले बड़े बड़े नींबू। क्या बात है, लग तो ताजे और रसीले ही रहे हैं। अब दे ही दो 1 किलो नींबू, वैसे भी गर्मी बहुत है, नींबू पानी पीऊंगा। इतना सुनते ही चुड़ैल अपने सिर से टोकरी उतारकर जमीन पर रख देती है। तभी सारे नींबू एकदम से सड़े गले नींबू में बदल जाते हैं और तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आखिरकार तू मेरे झांसे में फंसी गया। तुझे फंसाना काफी आसान था। इतना कहते ही चुड़ैल उस आदमी को मारकर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी टोकरी में रख लेती है। और चुड़ैल के ऐसा करते ही आदमी के शरीर के टुकड़े ताजे रसीले नींबू में बदल जाते हैं। फिर चुड़ैल उस टोकरी को अपने सिर पर उठाकर एक खेत में ले जाती है और सारे नींबू उस खेत में डाल देती है, जहां नींबू के पेड़ पर ताजे रसीले नींबू आ जाते हैं। ये हुई ना बात, आखिरकार मेरी खेती में भी नींबू आ गए। तभी अचानक उस नींबू के खेत से कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो दुष्ट चुड़ैल। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने हमें मार दिया? हमें तो मार दिया, कम से कम हमारी आत्मा को तो मुक्त कर दो चुड़ैल। ले भैया, ऐसे कैसे जाने दूं? जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। वहीं धीरे धीरे रात भी गुजर जाती है और अगले दिन सुबह देवा नामक आदमी अपने खेतों में आने लगता है, जहां उसे उसके खेतों में ताजे ताजे रसीले रसीले नींबू दिखाई देते हैं। अरे वाह, इतने बढ़िया बढ़िया ताजे रसीले नींबू, वो भी मेरे खेतों में! ऐसे कैसे मुमकिन है? कल तक तो मेरे खेतों में सूखा पड़ा था, फिर आज ये नींबू कहां से आए? देवा बड़े ही आश्चर्य से ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त काजू वहां आता है। अरे भैया देवा, यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? कितनी प्यारी खेती हुई है तेरी। अरे अब इन्हें तोड़ेगा भी या देखता ही रहेगा? तोड़ रहा हूं भाई, तोड़ रहा हूं। फिर देवा खेतों के सारे नींबू तोड़कर टोकरी में रख लेता है और उसे बेचने निकल जाता है, जहां उसके सारे नींबू बिक जाते हैं और वो अच्छे पैसे कमा लेता है। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने पैसे कमा लूंगा। चलो अच्छा ही है, अब सारे कर्जे निपट जाएंगे। कमाए हुए पैसों से सबसे पहले अपने मकान का किराया देता है, फिर वो राशन की दुकान पर जाकर बकाया चुका कर आता है। फिर देवा बहुत खुश होता है। आखिरकार आज सारे कर्जों से मैं मुक्त हो गया। उस रात देवा बहुत खुश होता है और खाना खाकर सो जाता है। और जैसे ही आधी रात होती है, जंगल से एक भयानक चुड़ैल निकलकर गांव में आती है। नींबू नींबू, ताजे ताजे नींबू, रसीले रसीले नींबू। अरे भाई साहब, बहन जी, नींबू ले लो, नींबू। इस तरह चुड़ैल गांव भर में घूमने लगती है और जैसे ही उसे उसका शिकार मिलता है, वो उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसके अंगों को टोकरी में भर देती है कि तभी वहां मरा हुआ आदमी ताजे रसीले नींबू में बदल जाता है और फिर चुड़ैल उन नींबुओं को देवा के खेतों में ले जाकर डाल देती है। एक दिन सबसे ज्यादा नींबू मेरे खेतों में होंगे। तभी इन नींबुओं से एक छोटी बच्ची की आवाज आती है।
चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे छोड़ दो चुड़ैल। चुप कर लड़की, अगर ऐसे ही चिल्लाती रही तो कोई सुन लेगा। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझी तुम? फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद पेड़ में लगे नींबू के अंदर की आत्माएं आपस में बात करने लगती हैं। और कब तक हम यहाँ कैद रहेंगे? कोई तो रास्ता होगा हम यहाँ से निकल सके। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है। अगर कोई इन नींबू के खेत के पास आएगा तो हम किसी से मदद मांगेंगे, कोई ना कोई हमारी आवाज सुनी लेगा। याद है ना वो चुड़ैल ने क्या कहा था, अगर हम ज्यादा चिल्लाएंगे तो कोई हमें सुन सकता है, हमें इसी का फायदा उठाना चाहिए। छोटी बच्ची की बात सुनने के बाद नींबू के अंदर की आत्माएं किसी के आने का इंतजार करने लगती है कि तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा होता है। उसे देखकर नींबू के अंदर की सभी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, कोई हमारी मदद करो। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। इस तरह सारे नींबू चिल्लाने लगते हैं। तभी बूढ़े आदमी को वो सारी आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाज की दिशा में जाता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं है। तभी उसकी नजर नींबू पर जाती है। हमें बचा लो, हमें एक चुड़ैल ने मार के हमारी आत्माओं को यहाँ कैद कर रखा है। तुम लोग चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर बूढ़ा आदमी वहां से एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जिस सुनकर तांत्रिक भी अचंभे में आ जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए उस बूढ़े आदमी के साथ चला जाता है। और फिर जैसे ही तांत्रिक और बूढ़ा आदमी नींबू के खेत के पास पहुंचते हैं, तभी चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है। तू यहाँ क्या करने आया है तांत्रिक? चल भाग यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। चला जाऊंगा, लेकिन अपने सवाल का जवाब जानने के बाद। कौन है तू और ये सब क्यों कर रही है? क्यों मासूम लोग को मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर रही है? क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। जो करना है कर लो। तांत्रिक के कई बार पूछने और समझाने पर भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनते, जिसके बाद तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से चुड़ैल को अपने काबू में ले लेता है और उस पे विभूति फेंक देता है। ऐसा ना करो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये खेत मेरे पति का है, मैं अपने पति की मदद करने के लिए ये सब कर रही थी। अघोरी बाबा ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। ऐसे करने पर मेरे पति की गरीबी और परेशानी खत्म हो जाएगी। तभी वहां देवा भी आ जाता है। सोनम, सोनम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए ये सब करना बंद कर दो। मुझे तुम्हारी मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो दी। तुम्हारे मरने के बाद मैंने निश्चय कर लिया कि कभी मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और मेहनत से 2 रोटी कमाऊंगा। इसलिए तुम अब यहाँ से मुक्त हो जाओ और मेरी चिंता ना करो। अपने पति की बात सुनकर चुड़ैल भावुक हो जाती है, जिसके बाद वो नींबू के खेतों से मरे हुए लोगों की आत्माओं को आजाद कर देती है और खुद भी वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।